नमस्कार, आप देख रहे हैं मुंबई मेट्रो और मैं हूं अनंत भट्ट। पुलिस केस से बचने के लिए ओला कैब का ड्राइवर एक घायल बाइक सवार को सुनसान रास्ते पर मरने के लिए छोड़कर भाग गया। बाइक सवार का उसी की गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ था, पर ओला ड्राइवर को डर था कि वो घायल को अस्पताल लेकर गया तो उस पर केस हो जाएगा। आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है। 30 साल के सचिन सुरवे इस दुनिया में नहीं है। सुरवे की जान बच सकती थी अगर ओला के ड्राइवर रईस खान ने थोड़ी इंसानियत दिखाई होती। पिछले हफ्ते खारघर के पास सीबीडी इलाके में सचिन सुरवे को रईस खान की गाड़ी ने कुचल दिया। सुरवे बुरी तरह जख्मी हो गए। घटना स्थल पर भीड़ जमा हो गई। भीड़ के दबाव में ड्राइवर रईस खान तड़पते सचिन को अस्पताल ले जाने के लिए तैयार हो गया, मगर बीच रास्ते में उसे लगा कि पुलिस को पता चलने पर वो परेशानी में फंस सकता है, इसलिए उसने सचिन को रास्ते में एक सुनसान जगह पर ढकेल दिया। ओला का जो ड्राइवर था उसने उनको अपनी गाड़ी में ले लिया और वहाँ के लोग जो जमा हुए थे उनको कहा कि मैं उनको हॉस्पिटल लेके जा रहा हूँ, एमजीएम हॉस्पिटल लेके जा रहा हूँ। लेकिन उसने एमजीएम हॉस्पिटल लेके जाने के बजाय उसने उसको आयकर कॉलोनी के आसपास उसको फेंक दिया। उधर सचिन की पत्नी सचिन के घर नहीं पहुंचने पर पुलिस के पास पहुंची। पुलिस ने सर्च शुरू की तो सचिन की लाश सड़क किनारे झाड़ियों के पीछे मिली। 12 घंटे लगातार खून बहने से सचिन की मौत हो गई थी। पुलिस ने आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। घटना स्थल पर मौजूद लोगों ने उसकी कार का नंबर नोट कर लिया था। उसका कहना यह था कि गाड़ी मैं नहीं चला रहा था, दूसरा कोई ड्राइवर था, लेकिन हमने उसकी वो गाड़ी उसी के घर से बरामद की और जो हमारे विटनेस थे उन्होंने भी उसको देखा था, जो जख्मी को वो जब गाड़ी में रख रहा था तभी, तो उसने भी पहचान लिया है। आरोपी ड्राइवर रईस खान अभी न्यायिक हिरासत में है। मुंबई से नीलेश पाटिल के साथ आज तक ब्यूरो। इसी हफ्ते आज तक ने आपको दिखाया था कि कैसे भिवंडी के पास दिन के गौरक्षक रात में उगाही में लग जाते हैं। गौरक्षक के नाम पर महाराष्ट्र में कई जगह कानून हाथ में लिए जाने की खबरें आई हैं। अब ऐसे मामलों पर महाराष्ट्र पुलिस सख्ती बरतने जा रही है, जिसे लेकर खुद डीजी ने निर्देश जारी किए हैं। गौरक्षक बनकर निर्दोष लोगों का जीना दूभर करने वाले स्वयंभू गौरक्षकों की अब खैर नहीं। महाराष्ट्र के डीजीपी ने सभी आईजी को निर्देश दिया है कि महाराष्ट्र में बीफ कानून का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा था कि गौरक्षक के नाम पर हिंसा फैलाने वालों से कड़ाई से निपटा जाएगा। आज तक ने इसी हफ्ते दिखाया था कि गौरक्षक के नाम पर कुछ लोग कैसे अपनी दुकान चला रहे हैं। वाड़ा भिवंडी हाईवे पर ऐसे लोग हमारे कैमरे में कैद हुए थे जो भगवा दलों से जुड़े थे और चंद हजार रुपए के लिए बीफ ले जा रही गाड़ी को उसके ठिकाने तक पहुंचाने की गारंटी ले रहे थे। 2 दिन लंबी चली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में डीजीपी सतीश माथुर ने महाराष्ट्र के आला अधिकारियों को ये बताया कि प्रधानमंत्री जी के दिए गए निर्देश के मुताबिक अपने अपने इलाके में गौ रक्षकों पर नजर रखना जरूरी है। अब देखना ये होगा कि महाराष्ट्र पुलिस के टॉप कॉप से ये डायरेक्टिव आने के बाद क्या महाराष्ट्र को गौतंकवाद से निजात मिल सकता है। देश में महाराष्ट्र पुलिस ऐसी पहली पुलिस है जिसने इस तरह के निर्देश जारी किए हैं। सूत्रों की माने तो पुलिस खुद को गौरक्षक बताने वालों की एक लिस्ट तैयार करेगी और उनके खिलाफ एक्शन लेगी। इससे पुलिस को इस तरह के अपराधों पर लगाम लगाने में भी मदद मिलेगी। मुंबई से मुस्तफा शेख के साथ आज तक ब्यूरो। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने आज मुंबई में जियो फोन लॉन्च किया है। कंपनी का दावा है कि ये दुनिया का सबसे सस्ता इंटेलिजेंट फोन है। और क्या है इस फोन की खूबियां, आइए जानते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट मी इंट्रोड्यूस इंडिया का इंटेलिजेंट स्मार्टफोन प्रेजेंटिंग द जियो फोन। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने समूह की 40वीं सालाना आम सभा में देश को एक नया तोहफा दे दिया। मुकेश अंबानी के इस तोहफे से मार्केट में हलचल मच गई। जी हां, अंबानी ने सभी को चौंकाते हुए ऐलान किया कि अब जियो फोन यूजर्स को 4G फोन फ्री मिलेगा। बस एक छोटी सी शर्त है, वो ये कि जियो फोन लेने वाले लोगों को सिक्योरिटी मनी के तौर पर 1500 रुपए चुकाने होंगे, जिसे 3 साल बाद फोन वापस करने पर कभी भी वापस लिया जा सकता है। We know that anything free can be potentially misused. To protect against misuse of the free Jio offer, we plan to collect a fully refundable one-time security deposit of rupees 1500
with every Jio phone. 15 अगस्त से टेस्टिंग के लिए जियो फोन उपलब्ध होगा। इसकी बुकिंग 24 अगस्त से शुरू होगी। पहले आओ पहले पाओ के आधार पर सितंबर में इस फोन की डिलीवरी शुरू होगी। हर सप्ताह 50 लाख लोगों तक जियो फोन पहुंचाने का लक्ष्य होगा। जियो फोन पर यूजर्स को अनलिमिटेड डेटा की सुविधा मिलेगी। जियो अनलिमिटेड धन धनाधन प्लान सिर्फ 153 रुपए में उपलब्ध होगा। इस फोन पर वॉइस कॉलिंग हमेशा फ्री रहेगी। 24 रुपए का 2 दिन का प्लान और 54 रुपए का साप्ताहिक प्लान भी लॉन्च किया गया। आज तक ब्यूरो। राखी का त्योहार नजदीक आ रहा है। चीन की राखी के बहिष्कार की अपील अक्सर सोशल मीडिया पर दिखाई दी जाती है, लेकिन राखी व्यापारियों के सामने एक दूसरा बड़ा सवाल है। वो ये, क्या राखी पर भी जीएसटी लगेगा? क्योंकि इस बारे में अभी तक कोई निर्देश नहीं आए हैं। चीन की राखी वर्सेस देसी राखी। इस बार चीनी राखी वर्सेस देसी राखी का मसला तो बड़ा है ही, सवाल ये भी उठ रहा है क्या राखी पर जीएसटी लगेगा? साल में एक बार आने वाले राखी के त्योहार पर जीएसटी लगाने को लेकर कुछ भी साफ नहीं है। कुछ साल पहले राखियों पर वैट लगाने की कवायद की गई थी, लेकिन विरोध के बाद उसे हटा दिया गया। 10-20 हजार रुपये का राखी ले जाते हैं और उसका 20-30 हजार 40 हजार में राखी बेच लेते हैं और अपना साल भर का कुछ ना कुछ उसके अंदर से बेनिफिट ले लेते हैं। अभी ये सारी चीज़ों में अभी जीएसटी क्या पिकअप उन लोगों से क्या लेना चाहते हैं, छोटे आदमी से, वो हम लोगों को कुछ मालूम नहीं है। इसलिए हम लोगों का ऐसा लग रहा है कि एग्जेम्प्टेड है ये। देश में इस बार चाइनीज राखी के खिलाफ काफी विरोध प्रदर्शन चल रहा है, लेकिन व्यापारी चाइनीज राखी को बैन किए जाने के पक्ष में नहीं है। उनके मुताबिक पहले देश में राखी बनाने के लिए काम आने वाला रॉ मटेरियल बनना चाहिए, उसके बाद ही चाइनीज आइटम पर बैन लगाना चाहिए। साल का एक बार का त्योहार है और हर घर भर पूरा परिवार मिलके हम लोग साल भर एक एक मोती डाल करके उसको पिरोते हैं, बनाते हैं, अच्छे ढंग से मेहनत करते हैं और घर परिवार चलाते हैं। जीएसटी इस पे तो नहीं लग रही, पहले भी नहीं थी, अभी भी नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। राखी पर जीएसटी को लेकर आज तक ने कई जीएसटी कमिश्नरों को सवाल भेजे, पर किसी का जवाब नहीं आया। मुंबई से वीरेंद्र सिंह घुनावत के साथ आज तक ब्यूरो। मुंबई मेट्रो में इतना ही। वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।